वीर सागर महाराज की अक्षय तृतीया महापर्व की पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। जीवन में एक बात आप याद रखना, कभी कभी ऐसी घटना होती है जो कभी अपने जीवन में आश्चर्य प्रकट करती है। कोई ऐसी घटना कभी घट सकती है जो कभी ऐसा दिन बना दे। एक आहारचर्या का दिन हो, आहार देना प्रतिदिन आप करते हैं, लेकिन आश्चर्य वो हो जाता है कि आहार वाला दिन ऐसा दिन बन जाए जो किसी मुहूर्त की कल्पना ना करे। आश्चर्य तब होता है, छोटी सी घटना है, कितनी सी घटना है कि एक व्यक्ति ने मुनि महाराज को पड़गान किया, पड़गान करके उनके हाथों में आहार दान दिया और आहार दान का ये परिणाम निकला कि वो दिन अजर अमर हो गया। और वो दिन ऐसा हो गया कि किसी मुहूर्त की तलाश नहीं बची उस दिन को। ज्योतिषी ने उस मुहूर्त को ऐसा मुहूर्त बना दिया कि अब तुम्हारे लिए कोई दिन नहीं देखना, कोई नक्षत्र नहीं देखना, कोई वार नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस ये दिन मिल जाए तो तुम काम कर लेना। मतलब इसको अक्षय तृतीया नाम दे दिया। अब आश्चर्य इस बात का है कि एक आहार दान की चर्या इतना बड़ा दिन कैसे बना सकती है। एक आहार दान ऐसा कैसी घटना हो सकती है कि इतने बड़े काम कर जाए। मन में आपके भी विचार आना तो चाहिए। आप सोचते नहीं सोचते, मैं तो सोचता हूं। मेरे मन में ये बार बार उत्पन्न होता है कि कौन सी बड़ी बात थी। आहार दान ऐसे होते ही रहते, नहीं होते ही। इतने तीर्थंकर को दिया गया। ऐसा राजा श्रेयांश का कौन सा वो दिन जो आज अजर अमर दिन हो गया। ऐसी कौन सी वो घटना जो आज हम सबके लिए त्योहार मनाने का पर्व के दिन में बदल दिया। पर्व, आज इसको हम पर्व मानने लगे। सुन रहे हैं आप लोग? पर्व मतलब इसको पर्व घोषित कर दिया गया। ऐसा दिन उस दिन ने बना दिया, उस कार्य ने बना दिया। मतलब वो कार्य ऐसा कर दिया उस व्यक्ति ने। तो बार बार आप विचार करो, आखिर क्यों हुआ ऐसा। आखिर पेट ही तो भरा था। क्या करा था? एक 9 महीने से 6 महीने और जोड़ लो तो 13 महीने इतने मिलाकर उन्होंने एक साधु का, एक तीर्थंकर का पेट ही तो भरा था। इससे ज्यादा तो क्या किया था? कुछ नहीं किया। और कितना दिया? 3 अंजलि गन्ने का रस। कितना दिया? 3 अंजलि। कोई ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि ना महाराज ने उनके कोई खीर खाई, ना उनके कोई भोजन किया, कुछ नहीं। सिर्फ राजा सोम और श्रेयांश ने मिलके मुनि महाराज की अंजलि में 3 अंजलि रस दिया। और 3 अंजलि रस का ये सुखद परिणाम निकला उनके जीवन में कि वो त्योहार का दिन बन गया। वो दान तीर्थ के तीर्थंकर बन गए। अब देखो, तीर्थंकर जैसा शब्द लगा है उसके पीछे। क्या लगा है? दान तीर्थ का तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द वैसे नहीं मिलता, लेकिन एक चर्या, एक आहार दान ने उसे तीर्थंकर घोषित कर दिया। तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है मालूम आपको? सुन रहे हैं आप? तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए इस जीव को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। 16 कारण भावनाओं का चिंतन करो, सम्यक दृष्टि बनो, उसके साथ तीर्थंकर का पादमूल मिले। ऐसा पादमूल मिले, ऐसे केवली का चरण मिले, तब जाकर आप तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हो। जरूरी नहीं, लेकिन एक आहार दान तुम्हें तीर्थंकर घोषित कर दे। कितनी बड़ा आश्चर्य। मुझे तो आश्चर्य लगता है। आपको आश्चर्य नहीं लगता? लगता है आपको आश्चर्य? मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी वो घटना थी जो इस घटना से उसको तीर्थंकर घोषित कर दिया, एक सामान्य से राजा को। और उसका बहुमान किसने किया? आपने देखना। अब इसके कार्य का बहुमान कौन कर रहा है? इस कार्य का बहुमान देवता कर रहे हैं, और देवताओं से बढ़कर चक्रवर्ती कर रहा है। कौन कर रहा है? चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती जैसा जीव
भरत चक्रवर्ती जैसा 6 खंड का अधिपति उस राजा श्रेयांश का सम्मान कर रहा है, जिसके चरणों में 32,000 मुकुटबद्ध राजा झुक रहे हैं। किसके चरणों में? चक्रवर्ती के चरणों में 32,000 मुकुटबद्ध राजा झुक रहे हैं और वह राजा श्रेयांश के चरणों में झुक रहा है। एक सामान्य सा राजा, बिल्कुल कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं लगता, वो कुछ नहीं लगता। वह भरत चक्रवर्ती भी उसके सम्मान में जा रहा है, उसे बुलाया नहीं, स्वयं भरत चक्रवर्ती उसके दर पे गया कि तुमने आज तीर्थंकर को दान दिया है और पहला दान तुमने दिया है, तो तुम्हारा मैं सम्मान करता हूं और तुम्हें आज दार 3 का तीर्थंकर घोषित करता हूं। ये भरत चक्रवर्ती ने घोषणा की थी इस बात की। सुन रहे हैं आप लोग? नहीं आ रही समझ बात? आ रही है आपको? क्या हो रहा है, क्या घट रहा है जीवन में? विचार करो। अब इसके पीछे का परिदृश्य अपन समझने का पुरुषार्थ करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आपको अपन ने बहुत घटनाएं सुनी, बहुत बार आपने इसके इसलिए विश्लेषण सुने होंगे, लेकिन अब इसके पीछे की घटना सुनना, आखिर ऐसा क्यों घटा, क्यों उसे दान तीर्थ का तीर्थंकर घोषित किया गया और उसका जीवन में इतना बड़ा उपाधि और ये दिन इतना पवित्र क्यों बन गया कि ये अक्षय तृतीया घोषित हुआ। सुनना चाहते हो? पूरी मानसिकता है सुनने की आपकी? नहीं है कि बंद करूं? बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, सुनना है तो सुनो। तो इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है, वो आपको रहस्य खोलता हूं। आपको यह भी पता होगा कि आदिनाथ भगवान के साथ साथ 4,000 मुकुटबद्ध राजाएं मुनि बने थे। पता है आपको? नहीं पता हो तो पता करना। उनके साथ 4,000 कितने? 4,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में दीक्षित हुए। क्यों दीक्षित हुए? कि इसलिए दीक्षित हुए कि जब हमारे स्वामी दीक्षित हो रहे हैं तो हम भी दीक्षित होंगे, बस इसलिए। उन्हें ये नहीं पता कि हमें मोक्ष जाना है, कोई वैराग्य नहीं, कोई वैराग्य नहीं उनके अंदर, कुछ नहीं उनके अंदर, सिर्फ इसलिए कि हमारे स्वामी, क्योंकि आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे इसलिए वो अपना स्वामी मानते थे उन्हें। और नाभिराय के पुत्र थे, चूंकि इन्होंने सटकर्म की व्यवस्थाएं दी थी, सो ये भी मुनि बने तो हम भी मुनि बनेंगे, इस भावना से वो तीर्थंकर के साथ साथ वो भी मुनि बन गए। लेकिन एक चीज, सिर्फ एक चीज उन 4,000 राजाओं को पतन के गड्ढे में ले गई, वो थी आहारचर्या की अज्ञानता। तुम श्रावकों की अज्ञानता 4,000 मुनि महाराज को भ्रष्ट बना गई। किसकी अज्ञानता? बोलो किसकी अज्ञानता? तुम्हारी बोलो, हम श्रावकों की बोलो, बोलो हम श्रावकों की, जरा जोर से बोलो। तुम ज्यादा समझदार हो क्या? वो कह रहा है उस समय के श्रावकों की। हाँ, ये बोलो हम श्रावकों की। आज भी तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हो, आज भी उलझ जाओगे तुम, फिर कह रहा हूं। अभी अपने आप को ज्ञानी मत बोलो, क्योंकि मुनि महाराज भी जो रिद्धिधारी गिधारे होते हैं वो भी अपने आप को अज्ञानी बोलते हैं, रोज बोलते हैं, 3 बार प्रतिगण में बोलते हैं। तो इसको बोलने में मत शर्माओ। अभी इतना मत कहो कि वो श्रावक, ये कहो हम भी उसकी कैटेगरी के ही हैं महाराज, हम भी उसी लाइन के हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। ये तो पूज्य आचार्य विद्यासागर जी की कृपा है जो तुम इस चीज को समझ पाए हो, ध्यान रखना। ये पूज्य गुरुदेव की मान अनुकंपा इस बुंदेलखंड की धरती पर, अगर वो नहीं होते ना तो ये बुंदेलखंड की धरती में दावे से कह रहा हूं, ये बुंदेलखंड की धरती ना जाने किस गर्त में होती। इस गर्त में बता रहा हूं क्योंकि इस बुंदेलखंड में एक ऐसा मत प्रचलित होने वाला था और चल चुका था जो एकांत पक्षी की ओर यहाँ के लोग होने लगे थे, एकांतिवादी होने लगे थे। इसलिए कह रहा हूँ ये आचार्य वारिचर्या तो वो भूल ही जाते वो लोग। ये तो पूज्य महान आचार्य की अनुकंपा है, उनकी अनुकंपा है जो वहाँ यहाँ पर आकर रुक गए और ये कटनी उनका प्रवेश द्वार माना जाता है बड़े बाबा का। ध्यान रखना, तुम उस धरती, जिस धरती पर तुम रह रहे हो, ये प्रवेश द्वार है बड़े बाबा का आचार्य श्री के लिए। इसी कटनी से आचार्य भगवान ने बड़े बाबा के द्वार के लिए बिहार किया था। अब वो घटना बाद में बताऊंगा, अब पहले वो घटना सुन लो।
तो उस समय के श्रावकों की नहीं, श्रावकों की अज्ञानता उन 4000 मुनि महाराज को भ्रष्ट बना गई। क्या बना गई? कौन सी अज्ञानता? सिर्फ तुम आहार देना नहीं जानते थे, सिर्फ आहार नहीं देना। और आहार देने में कितना अंतर देखो, देना और नहीं देने के बीच की बात बता रहा हूं। अगर उस समय तुम ये जानते होते तो 4000 मुनि महाराज अपने पद से च्युत नहीं होते। और उस च्युत होने के कारण जब तीर्थंकर भगवान भी आहारचर्या पे निकले तब भी तुम्हारी अज्ञानता बनी रही और तुम उनको 6 महीने तक नहीं पढ़ा पाए। 6 महीने मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो 7 महीने निकलते, 9 दिन 6 दिन 7 दिन जो महाराज ने बताया। इतने दिनों तक महाराज आपके दर पर आए, और कौन से छोटे मोटे नहीं, कौन आया? तीर्थंकर जैसा व्यक्तित्व आपके दर से आया और आप दर पे खड़े खड़े सिर्फ देखते रहे। क्यों आ रहे हैं महाराज, क्यों आ रहे हैं, किसी को नहीं पता। आपकी अज्ञानता दूर करने का पुरुषार्थ करना। जब राजा श्रेयांस ने ये कार्य किया, अब देखो इस कार्य के पीछे की भूमिका, उसे ऐसे ही तीर्थंकर नहीं बनाया गया, उसे दान तीर्थ का तीर्थंकर ऐसे नहीं बोला गया, इस दिन को अक्षय तृतीया ऐसे नहीं बोला गया। जैसे ही राजा श्रेयांस ने इस विधि को पूरा किया तो क्या कार्य घटा? क्या कार्य घटा? उस कार्य से यह घटना घटी कि आने वाला श्रवण धर्म, आने वाला जिन शासन, आने वाली ये मुनि धर्म शाश्वत हो गया। और उसके बाद फिर इस जिन शासन में आहार दान की प्रक्रिया आ गई। फिर उसके बाद साधु दान के कारण भ्रष्ट नहीं हुआ, फिर आहार दान के कारण। क्यों? क्योंकि राजा श्रेयांस ने इसकी ये बात विधि बता दी कि तुम्हें आज से अब कोई मुनि महाराज आपके दर पे आए तो वो तुम्हारे सोने चांदी के लिए नहीं आता, वो तुम्हारे हीरे पन्ने के लिए नहीं आता, वो तुम्हारे सिर्फ उस घर को पवित्र और तुम्हारे उस अन्न को पवित्र बनाने के लिए आता है जो तुम ना जाने किस किस युक्ति से कमाते हो, कैसे कैसे कार्य करके उस धन का उपार्जन करते हो। लेकिन मुनि महाराज के आने मात्र से तुम्हारा वो धन पवित्र हो जाता है, पुण्यवान बन जाते हो। देख रहा है कितनी बड़ी प्रक्रिया। और वो जब से चली उसके बाद फिर मुनि महाराज की ये श्रवण संस्कृति, ये मुनि धर्म उसके बाद से जो अपने इस प्रचलन में आया, तब इस दिन को अक्षय तृतीया घोषित किया गया, इस दिन को पवित्र माना गया। और दान तीर्थ का तीर्थंकर, क्योंकि अब तुम्हारे द्वारा जो दिया गया दान राजा श्रेयांस, तुम्हारा ये दान आने वाली इस मुनि परंपरा को शाश्वत बनाने वाला होगा, इसलिए तुम्हें दान तीर्थ का तीर्थंकर घोषित किया जाता है, इसलिए घोषित किया गया। पता पड़ा आपको? और एक बात मेरे मन में एक बार बार ये भी आती है, इस बुंदेलखंड की परिकल्पना परिदृश्य आप देखना, पीछे से आवाज ना आए, शांति से आप या तो सुन ले, या तो शांति से सुन ले, या शांति से आप बैठ जाए ना। ये बच्चे उधम ना बचाएं, थोड़ा सा इनको पकड़ो, सब व्यवस्थित करो इनको। तो आप ये भी विचार करना कि आचार्य भगवान की इस बुंदेलखंड में आने की धरती से पहले इस बुंदेलखंड की जो व्यवस्था थी और श्रावकों की जितनी भी धन वगैरह की इनकम सोर्स थे, उनका जो परिवार था, कितने लोग उन्नत हुए, इस पे भी आप रिसर्च करना। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? आचार्य भगवान के आने से पहले कितने लोग यहाँ पे धनी थे, कितने मध्यम वर्गीय थे और कितने जीवन यापन कर रहे थे, और उनके आने के बाद कितने लोगों के दिन बदले, कितने लोग आज वास्तव में करोड़पतियों की श्रेणी में आने लगे, कितने लोग उनको आहार दान देने के बाद आज अच्छा जीवन यापन करने लगे। इस बात पे विचार करना, आप देख लेना। क्योंकि पूज्य गुरुदेव के चरण जहां जहां पड़े, जिन जिन परिवारों में पड़े, उन परिवारों के दिन अधिकतम बदल गए, अधिकतम उनके दिन पलटे, आहार दान के प्रभाव से पलटे। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको, खोज करना। मेरे पास तो ऐसे कई लोग आते हैं और जिन्होंने खोज की और उन्होंने बताया कि महाराज
हमने आचार्य भगवान को जिस दिन से दान दिया उस दिन से हमारे परिवार ने पलट के नहीं देखा। हमारी स्थिति ये भी नहीं थी कि हम लोग बहुत बड़ा दान कर सके, मध्यम श्रेणी से हम गुजरे, लेकिन आज एक अच्छी दान राशि हम दान देने की योग्यता रखने लगे। क्यों? क्योंकि पूज्य गुरुदेव के हमारे यहाँ चरण जब से पड़े। एक तुम्हें जबलपुर के पास शाहपुर है ना, वो सहीपुरा, हाँ, सहीपुरा में आपको एक व्यक्ति मिलेगा, अब उसका नाम शायद कंछेदी लाल है कंछेदी लाल, वो मिल जाए। तो उनसे मैं मिला जब हम लोग आचार्य भगवान के साथ गए, तो उन्होंने गजब की चीज बताई हम लोग के लिए कि आज मुनि महाराज जी मतलब मुझसे कह के कहता है कि महाराज जी एक चीज आपको बताता हूँ, क्योंकि हम आज सब आचार्य जी के साथ 2009 में वहाँ पे गए जाना हुआ था। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं आचार्य जी की एक विशेषता बताता हूँ। आचार्य श्री उस समय 2 या 3 बार शाहपुर पहुंचे होंगे, उससे पहले भी पहुंचे तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने जो बताया कि हमारे यहाँ पर आचार्य श्री का 2 बार रुकना हुआ, उसकी मिल वगैरह है, दाल मिल जो भी है, तो शुद्धि के लिए आचार्य श्री वहां पर पहुंचे। देखो जैसे धर्मशाला में रुके, अब शुद्धि के लिए कहाँ जाए, तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री हमारी मिल लगी हुई है, पास में जमीन पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई थी, उस समय मिल नहीं थी। उस समय गुरुदेव के चरण उस जगह पर पड़े, तो कहते हैं आचार्य श्री ने जब पहली शुद्धि की इस धरती पे, तो पहली मिल लगी मेरी। इतना बड़ा आदमी नहीं था मैं, वो कहता मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था। और जब गुरुदेव दूसरी बार आए और गुरुदेव ने दूसरी बार दूसरी धरती, उसी धरती पे दूसरा प्लाट था, वहां शुद्धि की, और जिस दिन मेरे यहाँ हुए उस दिन के बाद मेरे दिन बदले और मैं आज एक अच्छी फैक्ट्री का मालिक हूं, अच्छी मिल का मालिक हूं। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा थी। किसका प्रभाव था? उसने कहा कि महाराज जी मेरे जीवन में आहार दान का ये प्रभाव था और गुरुदेव के चरणों का ये प्रताप था। तो आज भी ये प्रताप, ये परिणाम आज भी अपने को देखने को मिलते हैं। ऐसी बात नहीं समझना कि ये कोई, और तुम्हारे यहाँ तो आचार्य शांति सागर जी जैसे महान आचार्य ने यहाँ पे चातुर्मास के इस कठिन नग में किया कि नहीं किया, याद है कि नहीं? पूज्य बड़ों से पूछना, अब तुम्हें तो क्या याद होगा, क्योंकि सन 30 में किया, सन 29 में 1928 में किया। अब उसको पूरे 100 साल होने को आ रहे हैं, आज 2022 हो रही है, तो अब 100 साल पुरानी ये घटना है। लेकिन फिर भी तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ ना कुछ तो किसी को बता के गए होंगे, तो उनसे पूछना, उनके पूर्वजों से, फिर तुम्हारा दादा दादी हो उनसे पूछना, वो बताएंगे कि हमारे पूर्वज हमें ऐसा। उनके भी चरण जहाँ जहाँ पड़े, इस कटनी की दशा भी तुम्हें पहले बता चुका हूं कि क्या चीज थी, और उनके आने के बाद यहाँ से क्या रोग का पलायन हुआ। कभी फ्लेग आता था उनके आने से पहले श्यामा कटनी में, पूछना। और उनके आने के बाद यहाँ से फ्लेग नहीं आया इस कटनी में, कभी रोग नहीं हुआ। वो इतना भयंकर रोग होता था, क्योंकि ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। तो गुरुओं के चरण इतने पवित्र होते हैं। एक बात याद रखना, आज का दिन जो मनाने जा रहे हो ना, ये दिन को आप ये मत मान लेना कि कोई छोटा मोटा दिन बनाने जा रहे हो। इस दिन में किया हुआ कार्य, जो भी कार्य करोगे तुम, जो भी कार्य करते हो, वैसे तो तुम संसारिक कार्य बहुत करते हो, बहुत सारे संसारिक कार्य में आज का दिन कोई शादी करता है, कोई दुकान का मुहूर्त करता है, कोई घर का नांगल करते हो ना। आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन ढूंढते हैं लोग कि भाई आज शादी कर लो, आज नांगल कर लो, आज घर का मुहूर्त कर लो, आज दुकान का मुहूर्त कर लो। लेकिन कटनी आज पुण्यात्मा निकली जिन्होंने अपने नाथ के लिए कुछ अच्छा कार्य किया। कटनी आज पुण्यवान वालों में से निकली कि जिन्होंने आज अपने प्रभु के लिए कुछ करने का मन बनाया। किसका मन बनाया? आप तुमने सुन ही लिया मित्ता, तो मुझे बताना नहीं क्या बनाया तुमने प्रभु के लिए वो स्वर्ण झारी बनाने का मन बनाया। आज का अक्षय तृतीया के दिन वो दिन बनाया। वास्तव में ये कार्य किसको करना था मालूम? ये कार्य महिलाओं के खाते में जाना था। सही बताऊं तो ये पुरुषों ने लिया एक अलग बात है, लेकिन महिलाओं को ये कार्य करना था आज वास्तव में। फिर भी एक माँ ने किया, एक महिला ने किया कि हाँ मैं तरफ से करूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, महिलाओं को बोल रहा हूं मैं कि तुम्हें ये कार्य करना था। वास्तव में कर लिया पुरुषों ने एक अलग बात है, अनुमोदना आपकी भी होगी, लेकिन आपके खाते में अगर ऐसे दिन आते हैं तो आपको कार्य करना चाहिए। जो स्वर्ण दिया है, स्वर्ण दान नहीं है ये तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है।
ये स्वर्ण दान नहीं किया आपने, ये स्वर्ण के बहाने तुमने आने वाले भवों में अपने स्वर्ण की तैयारी की है, स्वर्णिम दिनों की तैयारी की है। तुम स्वर्ण दान देके क्या तैयारी करी आपने? अपने स्वर्णिम दिनों की तैयारी करी है। एक बात याद रखना, और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अगर ये पहले का अगर हम कहते तो आप क्या कहते? महाराज जी देने के लिए कह रहे। अगर मैं पहले कहता ये बात तो तुम्हारे मन में क्या बात आती? महाराज जी लालच दे रहे हैं शायद स्वर्ण दान की। क्योंकि देने के बाद अनुमोदन करने का आनंद अलग होता है। अगर कोई भी दान दो ना, उसकी अनुमोदना देने के बाद, क्योंकि अब दाता का भाव देखो। परसों ऐसे बैठे बैठे जब तुम्हारे यहाँ बोली लग रही थी, तभी मैंने देखा अचानक तुम्हारे यहाँ के पंडित जी बोलते हैं उनको, विकास पंडित जी, शास्त्री जी बोलते हो आप लोग, हाँ। तो अचानक उनने कहा कि महाराज जी कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं बन रहा तो मैं बनता हूँ। कुबेर का पद उनने प्राप्त किया, कोई नहीं बन रहा है सो मैं बन रहा हूँ। तो मैंने कहा देखो, उस दिन महाराज जी की एक बात याद आ गई कि इस पंचम काल में अगर कोई पंडित दान करे, कोई शास्त्री दान करे, तो समझना ये पंचम काल का नहीं, ये चतुर्थ काल का पंडित है। ये पंचम काल का पंडित दान नहीं कर सकता। पंडित की भावना ही नहीं होती है। देख लेना तुम, अगर कोई पंडित पंचम काल में दान कर दे तो समझ लो ये चतुर्थ काल का पंडित है, पंचम काल का पंडित नहीं हो सकता। है कि नहीं सही? ये मेरे शब्द नहीं, ये ज्येष्ठ महाराज के शब्द हैं, बड़े महाराज जी के शब्द हैं। वो कहते हैं क्योंकि पंचम काल में बहुत कठिन होता है पंडितों की जेब से कुछ निकल जाए। इसलिए जब मैंने उन्हीं दिन देखा तो मैंने कहा हाँ देखो, ये दान ऐसा है कि कोई नहीं है तो ये बोली पीछे नहीं जाएगी। अब भूल गई है सो चक्रेश ने तो की दी थी लेना तो चक्रेश को चाहिए थी, सही बताऊं तो, क्योंकि बोली चक्रेश ने दी तो लेना तो चक्रेश को चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि चक्रेश और बड़ा काम करने वाला है। वही तो कह रहा हूं, कोई बात नहीं, होता है व्यक्ति के भाग्य में कुछ और लिखा होता है, कुछ और अच्छा करने का उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा होता है, तो उसके हाथ से छोटा कार्य नहीं होता, फिर उसके हाथ से कोई बड़ा कार्य होता है, तो होता है। तो ये बात याद रखना, आने वाला जो अब दिन है, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। ये जो आने वाला दिन आपके 3 दिन, आप किसने कौन से दिन आने वाले आपके? ये 4, 5 और 6 तारीख का जो दिन आ रहे हैं, ये अक्षय तृतीया के साथ साथ तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन आने वाला है। महिला वर्ग सुनना और पुरुष वर्ग सुनना। कितने बजे तक पूजा होगी भैया? कितने बजे तक पूरी करोगे इनको, ये तो बताओ। 10, साढ़े 10 तक पक्का करोगे फ्री? हाँ, 10, साढ़े 10 तक तुम्हें कोई 11 बजे से पहले तो दुकान नहीं खुलती। कितने बजे खुलती है दुकान? 11 बजे। सीजन चले सो छोड़ने की बात है, आना हमें समय से पड़ेगा। अगर तुम्हारा सीजन चल रहा है तो भी 11 बजे से पहले खोल दो कि 10 बजे खोल लेते हो? सीजन चल रहा होगा ना अभी, तो अब बत्ती आ गई तो अब शादी का सीजन चल रहा है। 10 बजे खोल ले, 10:30 तक खोल लेते हो, चलो 10, साढ़े 10 तक। तो तुम अगर 10, साढ़े 10 तक खोल लेते हो तो क्या अपने भगवान के लिए 10, साढ़े 10 तक मंदिर में दे सकते हो? दे सकते हो? तुम अपने 3 लोग के लिए 3 दिन चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए। तुम्हें कितने दिन चाहिए? क्योंकि पुरुष वर्ग आज मुझे दिख रहा है कुछ, क्योंकि रोज तो प्रवचन में जितने रहते बाकी सब अपने नीचे के नीचे हो लेते, लेकिन अब तुम्हारे लिए ये जो 3 दिन आने वाले हैं, अब पुरुष वर्ग बहुत अच्छे सुनना और महिला वर्ग सुनना, ये 3 दिन तुम्हारे लिए इतने विशेष आने वाले हैं क्योंकि जो मूल नायक भगवान तुम्हारे अभी तक अपने आसन से बाहर हैं। कहां से बाहर है वो? अपनी मूल गद्दी से बाहर है। वो मूल गद्दी छोड़ के बाहर बैठे, और अपनी मूल गद्दी छोड़ के किसी का भी उच्च आसन अच्छा नहीं माना जाता। जिस मंदिर का मूल नायक भगवान अपनी मूल गद्दी छोड़ के बैठा हो, उस समाज का ज्यादा कल्याण नहीं होता। बात लिख लेना और देख लेना। ये जिस समाज में, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि यहां पर आना नहीं हुआ था, आना नहीं, अब हमारा कोई निश्चित नहीं था, लेकिन संयोग की बात था कि पूज्य गुरुदेव ने तुम पे अनुकंपा करके महाराज को यहाँ भेजा। और सही बात बोलूं तो मैं बताऊं, पूज्य गुरुदेव की भी अनुकंपा दुआ दूसरी उसमें रखता हूं। वैसे मैं अपने गुरुदेव की कभी बात को दूसरे उस पर नहीं रखता,
लेकिन आज रखता हूं। और मैं तो ये मानता हूं कि भगवान नेमिनाथ ने यहां खींच के बुलाया है। भगवान नेमिनाथ चाहते थे कि हमें उच्चासन कब तक ये देंगे, कब इनका कार्य होगा, लेकिन हमें यह सौभाग्य मिला। और तुम्हारा सौभाग्य तुम जानो, मुझे नहीं मालूम तुम कितने सौभाग्यशाली हो। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं अपने इष्ट भगवान को, मूलनायक भगवान को तुम्हें उच्चासन बैठाने के लिए हमें अवसर मिला। क्यों? क्योंकि अपने इष्ट क्यों मानता हूं इन्हें, ये भी देख सुनो। ये हम तीनों के इष्ट हैं, और हम तीनों के नहीं, हम 25 के इष्ट हैं। ये तीनों के इष्ट क्यों है हम लोग के? क्योंकि इन्हीं नेमिनाथ भगवान की महान अनुकंपा हमारे पे हुई। इन्हीं का वो जन्म तप कल्याण का दिन था जब हम लोगों की दिगंबरी दीक्षा हुई थी। इन्हीं नेमिनाथ भगवान का उपकार है हम पे, और मैं मानता हूं इन्हीं से उपकार को शायद उसका कुछ इतना सा हिस्सा, दाने बराबर हिस्सा कुछ चुकाने का आज अवसर हमारे लिए मिला कि उन नेमिनाथ भगवान को हमें अब तुम्हें तो तुम जानो, मैंने कह दिया ना, तुम्हारी तुम जानो, हमें उच्चासन देखने का। अब दे तो नहीं पाएंगे हम, अब देना, देखो देना तुम्हारे भाग्य में। तुम पुण्यवान होगे सो देना, लेकिन हमें देखने का अवसर मिलेगा। हम अपने आप को देखने में भी पुण्यवान मानते हैं। मैं अपने आप को भगवान को उच्चासन देखने में भी पुण्यवान मानूंगा, और तुम अपने आप को इसलिए पुण्यवान मानना। अब सुनो, सुन रहे हो कटनी वालों, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बीच में डिस्टर्ब मत करो अब तो। कि तुम अपने आप को इसलिए पुण्यवान मानना, इतना सौभाग्यशाली मानना, और ये विचार करना कि इस कटनी से कोरोना में कितने लोग चले गए। तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, परिवार में से कोई माता पिता होंगे, किसी के कोई और होंगे, चले गए कि नहीं चले गए इस कटनी से? इस कोरोना में 2 साल में चले गए कि नहीं चले गए? है ना, गए कि नहीं गए? और कोरोना छोड़ दो, कोई किसी कारण से चला गया, कोई किसी कारण से चला गया, लेकिन तुम अपने आप को इतना पुण्यवान, इतना भाग्यवान मानना। शायद, अब क्या, शायद मेरा पुण्य इतना तेज था कि मैं नेमिनाथ भगवान को उच्चासन देखने के लिए बचा हूं। किस लिए मैं बच गया? शायद मेरे भाग्य में नेमिनाथ भगवान को उच्चासन देखना था। और देने वाला पुण्यवान हो, जिसके मन में ये भाव आता हो कि मैं जिनकी अनुकंपा, महाराज कह रहे थे ना उस दिन, जिनकी अनुकंपा से, जिनकी कृपा से, जिनकी छत्र छाया में हमारे परिवार ने यहाँ वृद्धि करी, हम लोग आए, हम लोग यहाँ रहे, आज उनकी अनुकंपा से। तो तुम्हें यह सोचना है, अब घर में जाके एक माला फेरना है कि वो उच्चासन और कोई नहीं हो, वो कटनी का मैं भाग्यशाली, मैं पुण्यशाली हूं, मेरा परिवार हो, मैं बड़े बाबा को उच्चासन दूं, ये माला फेरना। क्योंकि अब पता नहीं वो 3 दिन में कौन निकलेगा पुण्यात्मा, किसके भाग्य में वो खाते में जाएगी, किसके लिए वो बात बनेगी। इसलिए कह रहा हूं आज अक्षय तृतीया के दिन बस इसी माला फेरना, इतनी माला फेरना कि आज का दिन अजर अमर हो जाए, हमारे लिए ये सौभाग्य मिल जाए। और ध्यान रखना, हो सकता है कोई बाहर का भी आ सकता है उस दिन, नेमिनाथ भगवान का मामला है ये, कोई भी आ सकता है, बाहर का भी आ सकता है। तो ऐसा ना हो कोई बाहर का वो बोली लेके और बैठा जाए। क्योंकि मैंने बताया तुम्हारी समाज की नीयत क्या होती है, कल थे प्रवचन में, थे कि नहीं थे? हमारी नीयत में क्या होता है कि वो ले रहा है सो दे दो, जल्दी से दे दो, पकड़ा दो, बाहर वाला है। नहीं, जब मेरे भगवान, किसके भगवान है ये नेमिनाथ भगवान, किसके हैं जल्दी बोलो? कि पंचायत के? मेरे हैं कि पंचायत के? फिर से देख लो, क्योंकि तुम्हारे भगवान है, अब कुछ भी मांग सकते हैं, वो कुछ भी दावों पे लग जाएगा, समझ लेना। अभी सोने की जारी देने में तुम आगे पीछे हो रहे हो, अब तो भगवान को उच्चासन देने की बात है। तो आज का दिन कितना महान, कितना पवित्र है कि आज अक्षय तृतीया के दिन हमने वो दृश्य देखा तो नहीं, लेकिन उसके बारे में जब हम कल्पना भी करते हैं, कितना महान दिन होगा जिस दिन राजा श्रेयांश ने, राजा सोम ने अपने पूरे परिवार के साथ भगवान की अंजलि में, तीर्थंकर भगवान की अंजलि में वो दान, इक्षुरस का दान दिया होगा।
क्योंकि 23 तीर्थंकरों ने किसका दान लिया? क्षीर रस का। क्षीर रस का किसका दान लिया? क्षीर रस मतलब दूध का। और उन्होंने लिया इक्षु रस का। ऐसे मात्र अपने पास आज अवसर है। आज आप लोग भी दान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? आज मन है आप लोग का पड़गान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कितने लोग कर रहे हैं? हाथ खड़ा करना कि हम पड़गान कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हो? हैं? आजू वालों की जान के नहीं। आज कुछ भी हो जाए, आज अगर महाराज अपने पास से निकल जाए, हम इतने पुण्यवान तो हो कि महाराज को कैसे कि अत्र अत्र आइए आइए महाराज, बैठिए महाराज। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? करोगे पक्का? सोनू क्या तुम्हारा घर है कि नहीं? कुछ है? नहीं है? नहीं आए फिर मना करो, हाँ भरो, कुछ तो करो। अच्छा, कितने के घर अन्न नहीं है, दूध नहीं है, पानी नहीं है, क्या नहीं है? सिर्फ भावना नहीं है, बाकी सब तो है महाराज। भावना की कमी रह गई महाराज, सो हम नहीं कर पाए। फिर भी भावना रखना। ये जीवन में बहुत कम अवसर आते हैं। फिर भी तुम्हें एक छूट देता हूं, अगर तुम्हारे घर में ना भी लगाओ, चलो अब इतनी बात कहता हूं, तुम्हारे घर में ना भी लगाओ तो शुद्धि के वस्त्र पहन के जहां दे देना जहां मौनी महाराज का आरदान हो रहा हो। शुद्धि के वस्त्र तो होंगे कि नहीं होंगे? अब इसकी फिक्र मत करना कि सीजन चल रहा है सो दुकान पे भी जाना, नहीं। आज कम से कम कोई एक महाराज को, अगर तीनों को दे दो तो तीनों को दे देना, नहीं तो किसी एक महाराज को तो आज आरदान दे के ही अपना दिन पूरा करूंगा। जीवन में ये ना आखर जाए कि अक्षय तृतीया तो बहुत आई है लेकिन मुनि महाराज नहीं आते। हर अक्षय तृतीया मुनि महाराज होते हैं आपके यहाँ, होते हैं हर अक्षय तृतीया। तो सौभाग्यशाली मानो कि आज तुम्हारे यहाँ कौन है, पुण्यवान मानो, भाग्यवान मानो अपने आप को कि हमारे यहाँ मुनि महाराज हैं। तो आज इतनी सी बात कह के अपनी बात पूरी करता हूँ कि जो आरदान तुम देते हो वो मुनि महाराज को आरदान नहीं होता, वो जीवन दान होता है। क्या होता है? वो जीवन दान होता है। क्योंकि तुम्हारा जो साधु होता है, जो तुम्हारी श्रमण संस्कृति है, उसमें मुनि अपने हाथ से कुछ नहीं बनाता, वो सिर्फ एक आरदान के लिए तुम्हारे घर पे आता है, तुम्हारे दर पे आता है। और इसलिए आता है कि वो कुछ नहीं बनाता क्योंकि उसे सावध्य का त्याग होता है। तुम सावध्य के त्यागी नहीं हो, बस तुम्हारे उस सावध्य को भी, देखो तुम्हारे पाप को भी पुण्य में कन्वर्ट कर देता है। वो एक ही चीज़ है, वो आहारदान है जो तुम्हारे पुण्य को बढ़ाता है, पाप को भी पुण्य में बदल देता है। तो इतना सा कह के कि ये दिन अपने जीवन में आया है, इसका उपयोग करना। जिन्होंने स्वर्ण दान दिया उन्होंने स्वर्ण दान दिया होगा, लेकिन महिला वर्ग को आज मैं कह रहा हूँ, तुमने पहले तो मेरी बात नहीं मानी क्योंकि तुमने महावीर जयंती के दिन भी हमारी बात को नकार दिया। तुमसे कहा था कि किसी गरीब के लिए कुछ करना, किसी गरीबों के लिए कुछ करना, लेकिन महिला वर्ग ने उस दिन भी मेरी बात को शायद नहीं समझी। आज फिर एक अवसर है, आज फिर एक अवसर है। क्या अवसर है तुम्हारे सामने? आज पुनः अवसर है तुम्हारे पास कि तुम उस गौशाला के लिए कुछ कर गुजरना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर एक गौशाला चलती है और जिन लोगों ने स्वर्ण दान नहीं दिया उन्होंने गायों को भी अभय दान तो दे ही दिया है। कम से कम उनके लिए भी अनुमोदना करो कि उन्होंने गायों के लिए अभय दान दिया। तो महिला वर्ग से मैं फिर कह रहा हूँ, आज तुम्हारे पास जो भावना हो उन गायों के लिए कुछ करके जाना। यहाँ पर जब तुम गुजरो, यहाँ से निकलो, उससे पहले एक दान पेटी को एक बार रख देना यहाँ पे कि उसमें कुछ ना कुछ डाल के जाना कि उन गायों के लिए हम कुछ करेंगे। कर सकती है महिला वर्ग? कितनी महिला वर्ग है कि हम कुछ करके जाएंगे महाराज? पक्का? मतलब अभी भी कुछ महिलाओं का मन नहीं बन रहा कि हम गायों के लिए कुछ कर सकते, तो करके जाना। एक वहाँ पे रख देना दान पात्र, ताकि उस गाय के लिए कुछ हो जाए आज का दिन अक्षय। क्योंकि आदिनाथ भगवान का चिन्ह क्या था? बैल है। तो बैल और गाय और आचार से किसको पसंद करते हैं? गौशालाओं को पसंद करते हैं। हाँ, वो नहीं, वो शाम को डाल जाए, शाम को देके जाए, लेकिन सुबह से शाम तक आपको आज, लेकिन कल नहीं। कल अक्षय तृतीया नहीं है, करना आज ही में है। ये सुन रहे हो? कल का दिन मत, कल का दिन तो फिर बेकार है। आज का करना, कल का तो वेदी प्रतिष्ठा का दिन है, वो अलग हो जाएगा। अक्षय तृतीया आज है, कल नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है? बोलिए आदिनाथ भगवान की